हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये होलोट्रोफिक होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑटो दो तरह से होगा ये ना, हेटेरोट्रोफिक भी होगा और ओमनीवोरस भी होगा, ठीक है। ये प्लांट पे भी डिपेंड रह सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक मोड है, और ये ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट्री कलार होती है, उसके चारों तरफ ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसमें आपका पैनक्रियाज होता है, उसमें लीवर होता है ना। ये ग्लैंड आते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन। ये जो है ये बकल कैविटी होती है, ठीक है। ये कैनाल आ रही है एलिमेंट्री, ठीक है। ये लीवर है यहाँ पर, ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, पाइप आपकी इधर से मुड़ी, ठीक है। और ये यहाँ बड़ी हाथ, ठीक है। फंसी रहती है छोटी हाथ, ठीक है। जो ग्लैंड होते हैं
माउथ में होते हैं, यहाँ पे होते हैं ये, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड हो गए, कैविटी इधर भी होगा, सिलेवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, लीवर, स्टोमक, कोलोन, रेक्टम, इलियम, यहाँ पे होता है अपेंडिक्स, एनस, ये लीवर के यहाँ पे होता है गाल ब्लैडर, जीबी, ठीक है। ये सीकम है, ये मैंने आपको बता दिया सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। माउथ है सबसे पहले बकल कैविटी, उसमें क्या है, सलाइवा बनता है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड है, माउथ में हार्ड प्लेट होती है, ओसिले कार्ड एक शॉर्ट प्लेट होती है, पिछले वाली अगले वाली हार्ड होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें सिलेवरी ग्लैंड हो गए जो एल्कलाइजर छोड़ते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे टीथ होते हैं, टीथ होते हैं 21-20 इंटू 2 इजिकल टू 20। ये तो हो गया हमारे 2120 दैट इज अ मिल्क टीथ, एंड 2123 अपॉन 2123 32। परमानेंट टीथ हो गए, ठीक है। ये हमारा जो है, इधर से हम जाड़ से शुरू करेंगे, मोलर 3, प्री मोलर 2, कैनाइन 1 एंड इंसीजर 2, 1 2 3, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ही होता है। और टीथ के अंदर भी जो है, हम अगर हम टीथ को भी देखें, ये एनामल हो गया, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसके नीचे ये बोन है,
डेंटाइन कहते हैं इसे, एनिमल हट जाएगा, नीचे हड्डी होती है, डेंटाइन कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी बोन है, इनके बीच में ये सेमेंटम है, ये ब्लड की सेमेंटम। ठीक है, ये इस तरह से होता है ब्लड का, ये भी ब्लड का है समझो, ये जा रहा है, ये भी ब्लड का है इसके नीचे। ये बांस होता है ना, इसको गम कहते हैं, ये गम है, दोनों तरफ होगा ये गम। इसको मसूड़े भी कहते हैं हिंदी में। इसमें नीचे ब्लड वेसल जाती है, दिन नरम जाती है। ठीक है, जब हम कट कर देते हैं, मार्सिटी करते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। टू 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 0 2 1 2 0। ठीक है, एनामल क्या करता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, सबसे मजबूत है हार्डेस्ट। और डेंटाइन क्या है, ये कैलिकुलेट है, फाइन न्यूमरस है, और पल्प कैविटी है इसमें। ठीक है, एनामल है, इसमें जुड़ा रहता है एनामल तक। पल्प कैविटी क्या है, जिसके अंदर मास ऑफ सेल है, ब्लड वेसल और नर्व्स होती है। ठीक है, रूट कैनाल, रूट कैनाल भी कहते हैं इसको, पूरे पल्प कैविटी को। जब जाइंट में वो लग जाता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स लग जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग आने लगती है, जिसको हम पायरिया भी कहते हैं। पायरिया हो गया दांत में, उसमें क्या एसिड बनता है ना। एसिड क्या करता है, ये एसिड बनाते हैं जब कोई खाने का सामान अंदर रह जाता है, उसको सड़ा के एसिड बनाते हैं, जिससे एनामल हमारा गल जाता है। और उसके बाद डेंटाइन में भी छेद हो जाता है। हम कहते हैं कीड़ा लग गया, कीड़ा नहीं, बैक्टीरिया होते हैं पनपते हैं। अब दांतों को साफ करना चाहिए इससे कि ये ना लगे। टंग होती है ना, टंग में क्या है, और इसके बाद सलेवरी ग्लैंड होते हैं, मैंने आपको बताए थे दो। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर, और एक इधर होता है साइड में, है ना, सलेवरी ग्लैंड होते हैं। ये क्या करते हैं, एचपीएच को मेंटेन करते हैं, 6.8 पीएच रहनी चाहिए, वाटर फ्लूइड छोड़ते रहते हैं। अब जाओ ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या करती है, ये फूड को नीचे लाती है। इसकी है ओसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, और इसमें क्या होती रहती है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि एक बॉल जो है नीचे आ जाता है, खाने का टुकड़ा अपने आप, रिवर्स नहीं मारता। ठीक है, ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है जो इसमें पाई जाती है। स्टोमक, स्टोमक आपका ये आउटर कवरिंग होती है, इसकी आउटर होता है ये। ठीक है, ये आपकी ओसोफेगस से जुड़ा रहता है। ये होती है आपकी एक वाल, जिसे पाइलोरिक
स्पिंचर भी कहते हैं, ऐसे पाइलोरिक डक्ट भी कहते हैं। ये डूडियम है, ठीक है। इसके अंदर की ये मसल्स थोड़ी इस टाइप की होती हैं, ठीक है, थोड़ी ये मोटी मोटी होती हैं, इस टाइप की होती है, ठीक है। ये आपस में जुड़ी रहती हैं, डिजाइन बना लेती हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टोमक। ये क्या होगा, रगी। इसको क्या कहते हैं, बॉडी। इसे क्या कहते हैं, फंडस। ये हार्ट के नीचे थोड़ा छुपा रहता है, ठीक है। हार्ट के नीचे जे शेप का होता है, जे शेप, ठीक है। हाइड्रोलिक एसिड इसमें निकलता है HCl और पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन और प्रोटीन। पेप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक है। अल्कोहल, एस्पिरिन वगैरह ये सीधे स्टोमक से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अल्कोहल हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सोलूबल हो जाते हैं। लिपिड सोलूबल ड्रग्स जितनी है सब हो जाती है। मॉडरेट शुगर एंड वाटर ये भी हो जाता है स्टोमक के बाहर से, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाओ। ये सबसे लंबी होती है, कहने का स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन सबसे लंबी होती है ना। ये 6.25 मीटर तक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका क्या काम है, जो फूड आया उसको उसका पचाने का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सब। मीट जो कार्निवरस होते हैं उसमें तो छोटी होती है, और जो अपने हर्बीवोरस होते हैं उसमें लंबी होती है, क्योंकि प्रोसीजर खाने का ज़्यादा होता है। मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो इसलिए छोटी होती है लेंथ, ठीक है। ये अल्कलाइन मीडियम होता है इसमें। अल्काइन मीडियम होता है। बाइल जूस इसमें छोड़ा जाता है, कैसे, लीवर से बाइल जूस आता है, ठीक है। एक्टोन फैट, ये फैट पे काम करता है, फैट को तोड़ता है, फैट को पिघाल देता है, फैटी एसिड में बनाता है, ठीक है। पैनक्रियाज बीच में सिक्रीट होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो प्रोटीन को इमल्सिफाइड कर देते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल वगैरह में तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद लार्ज स्ट्रैंड कोलोन कहते हैं, कोलोन, ठीक है। वो भी कोई कम नहीं है, कोलोन कहते हैं उसे, लार्ज स्ट्रैंड कहते हैं। 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसके अंदर जितना हमारा इसमें एनल, स्पिंचर होता है, ये ध्यान रखना। 2 स्पिंचर होते हैं, एक मैंने आपको पाइलोरिक बताया था, एक ये एनल में होता है वाला स्पिंचर। ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना होगा उसमें, और स्टूल को जो है हार्ड बनाकर बाहर निकाल देता है। अच्छा, पाइल्स वगैरह हो जाते हैं कभी कभी जो है इसमें, वेंस एंड कोलम एनल
कैनाल में जो है फूल जाते हैं और उनमें हीमोराइड हो जाते हैं, कभी कभी खून निकलता है। और कभी कभी वर्मी प्रॉब्लम अपेंडिक्स होता है, इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, बस ये है इसके बारे में, और मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।